हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज, कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश आपके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने क्रश से अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, फोकस करिए अपने क्रश पे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स यहाँ पे आती रहेंगी। सो देखते हैं आपके जो क्रश हैं इस टाइम वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। सो लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश उनको लेकर कैसा सोच रहे हैं। क्रश एनर्जीज कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। Okay. So first we have history stuff past and happened. Okay. Then we have commitment, long-term relationship. Then we have irreconcilable differences, divorce and final. Maybe this person is already with somebody else. या तो आपके ये जो क्रश हैं ये ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हैं या किसी मैरिज में हैं, या फिर मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी डिवोर्स भी हो सकते हैं। कोई ना कोई आपके इस क्रश की हिस्ट्री है, कोई ना कोई इनका पास्ट है। शायद ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे, किसी कमिटमेंट में थे, या फिर किसी मैरिज में थे जहाँ से ये मुझे लगता है उन्होंने एंड अप किया वहाँ से सिचुएशन को, क्योंकि कोई ना कोई हिस्ट्री है इनकी। पास्ट हैपन, कुछ ना कुछ इनके पास्ट में हुआ है ऐसा। वी हैव गॉसिप, पैटी, जेलस, एनवे। कुछ लोगों की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे आपके इस क्रश से शायद बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, या फिर ये ऑलरेडी जिस कमिटमेंट में थे या जिस मैरिज में थे वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते थे, बहुत ज़्यादा लोग हसद करते थे, बहुत उनके दुश्मन थे। यस, और हो सकता है लोगों की ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की वजह से आपके क्रश की कोई हिस्ट्री रही है। उन्होंने कोई ना कोई पास्ट में किसी के साथ या तो मैरिज एंड की है या कोई कमिटमेंट एंड हुई है, क्योंकि ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ डिवोर्स, या फिर हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा। भाई ये कोई ना कोई हिस्ट्री है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हिस्ट्री का है। एंड विद अ गॉसिप, आपकी क्रश हो सकता है कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे शायद लोग इनके बारे में काफ़ी गॉसिप करते हैं, काफ़ी नेम हो सकता है, काफ़ी फेम हो सकता है, जिसकी वजह से लोग इनकी पोजीशन से, इनके स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा जलते हैं। यू नो, जलने वालों को कुछ किया तो नहीं जा सकता, जलने वालों तो जलना, अपना काम करना उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा है जलते रहे हैं। लेकिन राइट नाउ ऐसा लग रहा है आपकी जो क्रश हैं ये दोबारा कमिटमेंट में आना चाहते हैं आप लोगों के साथ। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट इनको पता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, आपके साथ कोई कमिटमेंट में जाएंगे तो डेफिनेटली जो इनसे जलते हैं, जिनकी वैसे ही हटती है या जलती है, तो वो इनसे अभी भी कोई ना कोई जेलस होंगे आपके इनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाने की वजह से। एंड होपफुली उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस क्रश के आपके अगेंस्ट आपको भी बोल सकते हैं, जो इनके ऑलरेडी हेटर हैं, जो लोग गॉसिप तरह तरह की कर सकते हैं, कोई ना कोई बातें बकवास बना सकते हैं इनको लेकर के। इनकी पहले भी शादी नहीं चली, या पहले भी इस पर्सन ने जहाँ कमिटमेंट किया है, जो भी किया है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा, जबकि ये जो गॉसिप करते हैं ये सब इनका गन फैलाया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपके क्रश कमिटमेंट देना चाहते हैं आप लोगों को, एक लॉन्ग टर्म आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू कमिटमेंट। आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हो सकता है ये सेकंड मैरिज भी आपके साथ कर सकते हैं, और ये लोग तरह तरह की बातें आपको बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से इनके अगेंस्ट करने के लिए कि आप इनके साथ ना कमिटमेंट में आओ, या ना आप लोग इनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप में आओ, क्योंकि लोग जलते हैं। जेलस लोगों का काम ये होता है, जो हेटर्स होते हैं ना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई गॉसिप हो सकती हैं, आपके क्रश को भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि अगर आप इनके साथ कमिटमेंट में जाओगे या आप इनके साथ कोई कनेक्शन बनाओगे तो लोग बहुत बातें करेंगे, और हो सकता है हंसे भी, मजाक भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स अ हिस्ट्री,
पास्ट इट्स ऑलवेज हैपेंड। हो सकता है कि कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ आपका कोई पास्ट था, पास्ट में वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने शादी अनफॉर्चुनेटली कहीं और कर ली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। अब ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, अब ये आपके पास वापस हो सकता है आना चाहते हैं विद द पास्ट हैपेंड, कि ऑलरेडी आपकी उनके साथ, कुछ लोगों की इस क्रश के साथ हिस्ट्री रही है, लेकिन वो अब आपके साथ एक दोबारा से अपना चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। उस वजह से भी लोग गॉसिप कर सकते हैं कि ये इंसान पहले तो आपको छोड़ के चले गया था, अब इसको जब अपनी ज़रूरत महसूस हुई है तो ये आ गए हैं आपके पास, ठीक है। बट वो लोग सिर्फ जेलस होते होंगे, बट आपने अपना कंफर्ट जोन देखना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या चीज़ बेटर लग रही है। लिसन टू योर गट फीलिंग्स, लिसन टू योर सोल, योर इंट्यूशन, क्योंकि आपसे बेटर कोई भी नहीं आपका सोच सकता, ठीक है। सो वी हैव रिकॉलिंग, रिमेंजिंग, मेमोरीज रिटर्निंग। डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि हो सकता है आप लोगों के कोई पास से है आपका ये क्रश, और ये आपके साथ दोबारा से री एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कोई पास की मेमोरीज आपकी उनके साथ थी जिनको वो याद करते हैं, और उनको लगता है कि इस टाइम जो सिचुएशन है शायद आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे तरीके से, या एंड वी हैव सिंक्रोनिसिटीज़। इन्फिनिटी सिंबल आपको हो सकता है दिख सकता है, या साइंस दिख सकते हैं 11 11 222 333। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आपकी तरफ ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास से है आपका क्रश, तो सबकी बात नहीं करी क्योंकि सबके पास से ये पर्सन नहीं होगा। कुछ लोगों के पास से है जिनके साथ ऑलरेडी आपने कोई ना कोई मेमोरीज़ बनाई थी, कोई ना कोई उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था ऑलरेडी। हो सकता है आपका इनके साथ कहीं कनेक्शन भी रहा हो, आपने डेट भी किया हो, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम तक आपका चला था, उसके बाद इन्होंने शायद हो सकता है आपके साथ चीज़ें नहीं वर्कआउट की, अनफॉर्चुनेटली सब ख़त्म हो गया, उन्होंने शादी कहीं और कर ली, कमिटमेंट कहीं और दे ली, लेकिन वहाँ पे फाइनली चीज़ें एंड अप हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं, और ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मुझे ये बता रहा है कि इस पर्सन की या तो हिस्ट्री आपके साथ है या किसी और के साथ हिस्ट्री है जहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है लोग हो सकता है तरह तरह से बातें करके इनको निकलने नहीं दे रहे, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और ये बढ़ना चाहते हैं। तो ये अगर आपको साइंस दिख रहे हैं तो दिस इज़ द सिंबल के आपको यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि आपका इनके साथ कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल या कोई ट्विन कनेक्शन है, ओके। आपको सिंक्रोनिसिटीज या फिर एंजल्स नंबर दिख भी सकते हैं, और यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि लाइक अनफिनिश्ड है, कोई जो कोई ख़त्म नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता है। वी हैव पॉप अप, स्पॉन्टेनियस अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज विजिट। ये आपको मिलना चाहते हैं, सरप्राइजली हो सकता है, ये आपको मिल सकते हैं, आपसे दोबारा से मिलने के लिए आ सकते हैं, या फिर आपका एकदम सरप्राइजली आपका इनके साथ रिटर्न बैक हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एकदम से हैरान कर सकती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होना, ये सरप्राइज़ आपको मिलने भी आ सकते हैं आपके क्रश, क्योंकि ये सोच रहा है गाइस, ये जो भी आपका क्रश है मिलना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वी हैव असेंशन, स्पिरिचुअल पाथ अवेकनिंग। यस, राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे इनको इनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। दैट्स वाई हो सकता है, मुझे लगता है आपकी भी अवेकनिंग चल रही है। अगर अवेकनिंग चल रही है, आपका कोई ना कोई आपस में इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उसमें तो ये साइंस दिखते ही दिखते हैं। तो अगर आपको दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी अवेकनिंग चल रही है और इनके साथ आपका कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप दोनों स्पिरिचुअल पाथ पे हो, ठीक है। और जहाँ पे आपने मिलना है, अब आपका मिलने का टाइम आ चुका है, तो इनकी भी अवेकनिंग हो रही है, आपके जो क्रश है ना उनकी भी, तो वो मिलने का सोचते हैं, और मुझे लगता है अचानक ही आपसे मिलेंगे। और इनको भी पता है, आपके क्रश को भी लगता है कि अगर ये भी आपके साथ दोबारा से सब कुछ मतलब आते हैं आपके पास, तो लोग गॉसिप कर सकते हैं, और आपको इनके अगेंस्ट भी बहका भी सकते हैं। वी हैव रोलर कोस्टर, हाइएस्ट हाई, एंड वी हैव एड्रेनाइल रश। यस, डेफिनेटली इट्स आपका यहाँ तो इनके साथ जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म हुई हैं। वो एक रोलर कोस्टर का टाइम था, या फिर इस टाइम मुझे लगता है आपके क्रश की लाइफ में एक ऐसा रोलर कोस्टर सिचुएशन आई हुई है कि उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस टाइम कोई ना कोई आपकी लाइफ में भी और आपकी इस क्रश की लाइफ में दोनों का एक हाई पॉइंट का पीरियड चल रहा है, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो आपने कभी सोची भी नहीं होती हैं, और अब बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। तो मुझे लग रहा है आपके क्रश भी ये चीज़ें से गुजर रहे हैं, और आप भी एक इस टाइम ऐसी रोलर कोस्टर का टाइम है कि एकदम से ही चीज़ें उलट पुलट सी हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपके क्रश का आपकी लाइफ में आना भी ऐसा ही होगा कि आपको समझ नहीं आएगी हैं ये कहाँ से आ गया है,
समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो सब भी एक रशी वे में होना कि समझ नहीं आनी ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस होता ही ऐसा है। तो ये आपसे, आपकी जो क्रश हैं वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गॉसिप्स होंगी, ये यहाँ पे बात तो क्लियर निकल के आ रही है। बट ये है पर्सन आपकी कोई हिस्ट्री रही है, या सी गाइस इट्स अ टावर एनर्जी। इन्होंने अचानक से आना है, ये अचानक से ही आने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू इमोशनली डिस्ट्रक्शन एंड मेंटली ऑल्सो। द टॉवर, सरप्राइज़ आपको मुझे लगता है ये देने का सोच रहे हैं, और सरप्राइजली आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉपअप की एनर्जी भी है। एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं गाइस आपके क्रश आपको लेकर। ये जब भी सोचते हैं आपके बारे में तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्फेशन देना चाहते हैं आपको। कन्फेशन को लेकर ये चीज़ें ना इनको काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं कि ये किस तरह से आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि ये विद द एस ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अट्रैक्शन है इनको, काफ़ी पैशन है आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग करने का। सेक्चुअली एंड फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्शन दिख रही है आपके क्रश को आपकी तरफ, एंड ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये अचानक से आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कुछ लोगों का अगर ये पास से पर्सन है तो अचानक से ही ख़त्म हुआ है और अचानक से ही सब कुछ स्टार्ट होना है और एक न्यू बिगनिंग होनी है, बिकॉज ये सोच रहे हैं आपके साथ अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट करने का विद द मून, क्योंकि इनको लगता है कि इनके इमोशंस आपके अलावा शायद कोई बेटर समझ नहीं सकता। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों की लाइफ में ये टोटली न्यू ब्रांड पर्सन है तो डेफिनेटली इनकी कोई ना कोई हिस्ट्री ऐसी है कि शायद लोग आपको इनके अगेंस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा हो सकता है पास्ट में एक हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ पे इनके बैक टू बैक जो है या तो ब्रेकअप होते रहे हैं या कभी सक्सेसफुल किसी के साथ कनेक्शन चला नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग इनको तरह तरह की बातें करते हैं, बुली करते हैं, गॉसिप करते हैं, क्योंकि वो जेलस होते हैं इनसे कि इनको हर मतलब इतने लोग कैसे मिल जाते हैं जिनके साथ ये रिलेशनशिप बना लेते हैं। शायद उनमें से लोग वो भी हो सकते हैं जिनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, ये एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये न्यू पर्सन भी है ना, आपका कोई इनसे पास नहीं रहा, तो डेफिनेटली इस टाइम आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चल रही हैं, रोलर कोस्टर चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके इमोशंस किस तरह से वो बैक टू बैक जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई कभी बहुत ज़्यादा लो, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, समटाइम्स आप नॉर्मल हो जाते हो, तो ये चीज़ें आपके भी समझ से बाहर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली विद द हिस्ट्री एंड विद द रिकॉलिंग एंड विद द सिंक्रोनिसिटीज, अगर ये पर्सन टोटली ब्रांड न्यू है तो आपका इनके साथ कोई ना कोई ओल्ड पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। और आप जब इनसे मिलोगे या फिर ऑलरेडी आप एक कहीं मीटिंग हुई है आपकी, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इनके साथ आपका कनेक्शन है क्या जो इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो आप, ठीक है। तो ये जब भी आपको मिलेंगे आप दोबारा भी, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली किसी ना किसी रशी सिचुएशन में मिलोगे, मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, इमोशनली आप भी अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होगे और ये भी अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हैं, तब आपकी मीटिंग है इनसे और ये मिलना भी चाहते हैं। मीटिंग कोई मुझे स्मूथली नहीं दिख रही है आपकी, मतलब आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में कुछ स्मूथ चल नहीं रहा होगा, चीज़ें एक होता है ना ऑन ट्रैक चलनी, वो नहीं चल रही होंगी, और अभी नहीं चल रही ना, दैट्स वाई ये आपसे मिलना चाहते हैं, सोच रहे हैं। इस पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव कैंसर एंड पाइसिस। ओके, ये भी 3 पहले गिरे हैं, अब ये भी 3 आ गए हैं। वी हैव द डेविल, ओ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव डेथ। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है इनकी एनर्जीज, इनको समझ नहीं आ पा रही कि अपने इस आप लोगों को लेकर जो ऑब्सेसिव हो रहे हैं ये किस तरह से कंट्रोल करें उन सब सिचुएशंस को विद बिकॉज इट्स द डेविल एनर्जी। अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इनकी फीलिंग्स बहुत टर्न ऑन हो रही हैं, आप टर्न ऑन कर रहे हो इनको बहुत ज़्यादा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन जिसको ये कंट्रोल नहीं करे, ऑब्सेशन है आप लोगों को लेकर। एक होता है ना एक इंसान को जुनून, एक चीज़ की एडिक्शन हो जाना, चाहे आप इनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं भी हुए ना, न्यू पर्सन भी है, लेकिन उनको आपकी एडिक्शन हो रही है क्योंकि आप में एक अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक पैशन एनर्जी उनको दिख रही है, ये नेचुरली है, जिसकी वजह से ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये इस टाइम हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी ये अंदर है विद द टावर एंड विद द डेविल। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग हैं जिनकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई हैं। ये इनके हेटर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है इन पे ईवल आइज रखते हैं,
कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके क्रश किसी ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं कि इनके अपने फैमिली वाले बहुत टॉक्सिक हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। इट्स अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी नंबर 15, नंबर 16, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव नंबर 2, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव डेथ, इट्स अ स्कॉर्पियो। नंबर 13, 4 एंड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इस पर्सन की एज 20 प्लस या 30 प्लस हो सकती है। सो ये अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बिकॉज इट्स अ डेथ, इट्स अ टावर, इट्स अ डेथ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। एंड यहाँ पे अवेकनिंग असेंशन की एनर्जी भी दिख रही है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो कि इनके लिए बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ही एक न्यू है, जिसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है ये, और वहाँ से इनको एक लाइट की तलाश आप में दिख रही है। उनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी को एक नए सिरे से इनको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हो। तो ये चाहते हैं इसी वजह से आपकी तरफ आना विद द डेथ। ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अगर आपके पास से है वो तो चाहते ही चाहते हैं आपको। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट जगल कर रहे हैं कि ये इनकी लाइफ की शुरुआत आपके साथ होगी कैसे। दैट्स वाई दे आर जगलिंग, क्योंकि चीज़ें अभी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो रही हैं। तो जब लाइफ में बैलेंस नहीं है तो उनको लग रहा है कि आपके साथ कोई चीज़ें आगे बनाना कैसे होगा पॉसिबल। तो दैट्स वाई दे आर जगलिंग, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ अभी और भी हो सकती हैं। लाइक ऑब्वियसली एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उनको वो चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब वे में इनके लाइफ में चल रही हैं, जहाँ से ये चाहते हैं बैलेंस आपके साथ आए। और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ये जो डिसबैलेंस सिचुएशन चल रही है उससे इनको आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इस टाइम हैंगमैन अटके हुए हैं। इनकी लाइफ में ना तो कुछ आगे पीछे की एनर्जी हो ही नहीं रही है, एक ही चीज़ पे काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं। तो इनको लगता है इस सिचुएशन से इनको आप निकाल सकते हो। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इनको लगता है आपके साथ बैलेंस बन सकता है। यस, बैलेंस बन सकता है इनको लगता है आपके साथ। दैट्स वाई इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन आप दे सकते हो इनको। इट्स अ हैंगमैन, इज अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 13, नंबर 4, 1313 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज नंबर 313 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, जो मेरे चैनल का नंबर है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।